भारतीय भाषाएं और संस्कृत का संबंध तो माता पुत्री जैसा है, इसलिए उसका आंतरिक स्वरूप एक जैसा है। परंतु अंग्रेजी और संस्कृत, अंग्रेजी और भारतीय भाषाएं ये तो बहुत ही एक दूसरे से भिन्न प्रकृति वाली है। उदाहरण के लिए भारतीय भाषाओं में अथवा संस्कृत में ऐसे इतने सारे शब्द हैं जिनका अंग्रेजी में अनुवाद संभव ही नहीं है। धर्म को क्या कहेंगे, प्रसाद को क्या कहेंगे, दर्शन को क्या कहेंगे, चरणामृत लेना है उसको क्या कहेंगे। ऐसे इतने सारे संबंध हैं, इतने सारे शब्द हैं जो नॉन ट्रांसलेटेबल्स हैं। तो फिर बाकी कंसेप्ट्स की भी बात ऐसी ही है। मैं पढ़ती थी तो हमें एक पाठ आता था अंग्रेजी में, तो उसका ऐसा है कि एक पिता है और उसके सम्मित्र कोई हैं। पिता के युवा पुत्र का एक पत्र आया है। अब पुत्र वहाँ उपस्थित नहीं है, 16 वर्ष का पुत्र होगा। तो उस पुत्र का पत्र पिता ने पढ़ना कि नहीं पढ़ना इसकी चर्चा हो रही है। वो कहेगा, हमारे प्रोफेसर ने भी कहा और उसका मित्र भी, भारत में तो ऐसी समस्या नहीं आएगी, पुत्र का पत्र पढ़ लेना उसमें कौन सी बड़ी बात है। और वहाँ कहेंगे नो नो नो, इट इज़ प्राइवेसी, इसका पत्र हम नहीं पढ़ सकते। आज ऐसा भारत में भी बोलने तो लगे हैं, परंतु वो तो उससे प्रभावित होकर बोलने लगे हैं। नहीं तो 16 वर्ष के पुत्र का पत्र पढ़ना पिता के लिए संकोच का कारण होगा ही नहीं। ये भाषा के साथ संस्कृति भी आती है, इसका उदाहरण है। ऐसे असंख्य बातें हैं।